बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मीडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस मुलाकात का चर्चा है वो है असद उमर और इमरान खान साहब के दरमियान मुलाकात। ये मुलाकात हुई है अदालत में। ये चंद लम्हों की कही जा सकती है, लेकिन इसमें जो कुछ हुआ, जो कुछ देखा गया, वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने जो कुछ रिपोर्ट किया है, इस वक्त सबसे ज़्यादा इसी पर बात हो रही है, इसी पर बहस हो रही है, यही चीज़ डिस्कस हो रही है कि असद उमर ने क्या कहा, इमरान खान क्या बोले, किस तरह से मिले, क्या बात हुई, फिर अदालत के बाहर जाते हुए असद उमर से क्या सवालात हुए, ये मुलाकात हो कैसे गई और क्या होने वाला है। इससे भी पता चल रहा है कि असद उमर ने जिस तरह से पार्टी का ओहदा छोड़ा था और दबाव था, अब क्या वो वापस आ रहे हैं। इससे पार्टी के मुस्तकबिल के बारे में बात हो रही है कि जनाब अब किस तरफ सारे मामला जा रहे हैं। फिर ये खबरें भी आ रही हैं कि जी असद उमर और परवेज खटक शायद कोई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो प्लान ए था वो फेल हो गया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। और इसी तरह अब फवाद चौधरी के हवाले से भी खबर आ गई है कि उन्होंने भी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी छोड़ दी है, और क्यों छोड़ी है, क्या वजह बनी है और वो किस तरफ जा रहे हैं, इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। पहली चीज ये कि असद उमर साहब आज उसी अदालत में पेश हो रहे थे जिसमें इमरान खान साहब की पेशी थी, और उस मौके पर दोनों में मुलाकात हो गई। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, सलाम दुआ हुई। फिर असद उमर ने अपने साथ वाली कुर्सी खाली कर दी इमरान खान साहब के लिए, मगर इमरान खान वहां नहीं बैठे और रोस्ट्रम पर चले गए, और फिर अपने केस के हवाले से खुद भी वो जज साहब से बात करते रहे, या अपना केस जो है वो जिस तरह होता है कि एक वकील प्लीड करता है उस तरह वो भी बताते रहे कि जी मैंने कभी कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कभी इस तरह को एहतजाज नहीं किया, ये बातें करते रहे। अब ये भी कहा जा रहा है कि अगरचे सलाम दुआ हुई और असद उमर साहब से जब सवाल किया गया साफियों की तरफ से जी क्या बात है, उन्होंने कहा जी बस सेहत के बारे में इमरान खान सबसे पहले पूछा और बस इतनी बात हुई। लेकिन देखा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने उनको कोई उस तरह का रिस्पांस नहीं दिया, कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस हाथ मिलाया, सलाम दुआ हुई, सीट पर भी नहीं बैठे और चले गए। उसके बाद असद उमर ने भी ये देखा कि शायद वो उस तरह का रिस्पांस नहीं था, वो कोई गर्मजोशी नहीं थी, और फिर असद उमर भी फिर अदालत से बाहर चले गए। जब बाहर गए तो वहां पर साफियों ने पूछा, वीडियोस भी मौजूद हैं, क्यों जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैंने अपनी अहलिया को छोड़ना है, किसी का एयरपोर्ट गालबन किसी जगह छोड़ना है, तो मैं इसलिए जा रहा हूं। फिर बड़ा अहम सवाल कि क्या असद उमर से पूछा गया क्या आप तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो असद उमर का जवाब बड़ा मानीखेज है। उन्होंने कहा कि अगर टिकट मिला तो जरूर लड़ूंगा। यानी आप अगर उनकी प्रोफाइल पर चले जाएं या उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चले जाएं, तो उन्होंने पार्टी का ओहदा छोड़ा था ये कहते हुए कि जी अब हालात ऐसे हैं या उस तरह बात करनी पड़ती है, पार्टी का ओहदा रखते हुए सेक्रेटरी जनरल का, तो उस तरह मैं बात नहीं कर सकूंगा, लिहाजा मैं पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं, पार्टी के ओहदे को छोड़ रहा हूं। लेकिन पार्टी में है। कई और पेशियों में उनसे बार बार पूछा गया कि जी आप पार्टी में हैं, क्या है। उन्होंने कहा जी पार्टी में ही हूं, मैं तहरीक इंसाफ में हूं। उन्होंने अपने प्रोफाइल पर भी यही लिखा हुआ है कि जनाब मेंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये उन्होंने भी लिखा हुआ है, और इससे भी नजर आ रहा है कि वो अभी भी तहरीक इंसाफ में रहना चाहते हैं या अपने आप को समझते हैं। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने जेल से रिहाई पर होते ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद ना इमरान खान से उस तरह मुलाकात हो सकी। फिर वो अपने दिफा में ये जरूर कहते हैं कि जी अगर मैंने सब कुछ छोड़ दिया होता तो मैं केसेस में ना पेश हो रहा होता, अभी तो मैं केस में पेश हो रहा हूँ, एक दिन एक केस में होता है, अगले दिन दूसरे केस में पेशी होती है, तो ये सब वो बात कर रहे हैं। लेकिन इससे नजर आ रहा है कि असद उमर वापसी चाहते हैं, हर सूरत में चाहते हैं किसी न किसी तरह तहरीक इंसाफ में वापस आ जाएं, उनके केस खत्म नहीं हुए। दूसरी तरफ परवेज इलाही साहब की भी खबर है कि चौधरी शुजात साहब अपने बेटे के साथ मिले हैं परवेज इलाही से, फिर उनको कोई जेल में बेहतर सहूलियात भी दी गई हैं, और साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि शायद अब वो दोबारा काफ लीग में वापस आ जाएं। लेकिन अभी तक इत्तलात ये हैं कि उन्होंने दोबारा वापस आने से या तहरीक इंसाफ छोड़ने से इनकार कर दिया है, परवेज इलाही साहब ने भी। तो ये जो माहौल बन रहा है, जो लोग छोड़कर गए वापस आना चाह रहे हैं। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि असद उमर साहब वाला मामला अब आपके सामने है, सब कुछ ये रिपोर्ट हो रहा है कि जी पहली दफा आमना सामना हुआ है जेल से रिहाई के बाद असद उमर और इमरान खान का। एडिशनल सेशन जज सिकंदर खान की अदालत में असद उमर ने इमरान खान से हाथ मिलाकर सलाम किया। अब ये वहां पर उनका हुआ है, वो अपने केस में थे, इधर इमरान खान साहब अपने केस में थे, और फिर ये सवाल जवाब। अच्छा, तस्वीर भी जनाब इस वक्त वायरल हो रही है कि असद उमर भी खड़े हैं अदालत में, इमरान खान साहब भी खड़े हैं, हम करीब खड़े हैं, लेकिन नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जज साहब से मुखातिब हैं, लेकिन असद उमर थोड़ा पीछे खड़े हैं। तो अब ये सूरत हाल है जनाब
कि जो लोग छोड़कर गए वो किसी ना किसी सूरत में किसी ना किसी तरह वापसी की बात कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब की सुन लीजिए। सीनियर सहाफ़ी हारून रशीद साहब की खबर है, वो ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को छोड़ चुके हैं। अलीम खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से बात की, जो प्राइवेट कन्वर्सेशन थी उनके अलीम खान और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के दरमियान, वो उन्होंने दिखाई, उसको डिस्कस किया और शदीद तनकीद की। इसी हवाले से जब बल्कि इमरान खान से पूछा गया कि जी जब अलीम खान या दीगर लोग, शायद उनमें फिरदौसा शिकवान साहिबा का नाम लिया गया, कि जब ये जो बात करते हैं आप पर इस तरह ज़ाती तौर पर, आपकी अहलिया पर तनकीद करते हैं, ज़ातियात पर, तो इमरान खान साहब ने ये जवाब दिया, जी मैं सोचता हूँ कि इंसान कितना गिर सकता है। ये उन्होंने बात की। तो असद उमर साहब तो उन लोगों से बहुत दूर हैं जो ज़ाती तनकीद कर रहे हैं। ये तो तनकीद अगर कर रहे हैं तो मुसलसल हुकूमत पर कर रहे हैं, और अभी तक प्रोफाइल पर इन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीर लगा रखी है अपने साथ, और पिछले चंद दिन से, 2-3 दिन से शदीद तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर, बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर कहते हैं डार सेज IMF एडवाइस रिगार्डिंग बजट अनएक्सेप्टेबल, नेक्स्ट डे फाइनेंस मिनिस्ट्री सेज गवर्नमेंट विलिंग टू चेंज बजट एज IMF वांट्स, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, नो वंडर द इकोनॉमी लुक्स लाइक अ ट्रेन रैक। कुछ समझ नहीं आती। साग डार एक दफ़ा कहते हैं जी कि IMF के मुताबिक हम बजट नहीं बनाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री वजारत खजाना की तरफ से कहा जाता है जी हम बजट को चेंज करने को तैयार हैं IMF के कहने के मुताबिक। तो कह रहे हैं ये हो क्या रहा है, इसीलिए तो शायद ये सब हो रहा है कि ऐसे जैसे एक हादसे की तरफ जा रहा है सारा मईशत का मामला। इसी तरह कहते हैं जी असद उमर, ख्वाजा आसिफ कमेंट्स अबाउट पाकिस्तान's living in western countries is both shameful and utterly ill-informed. In first 11 months of this fiscal year, almost $10.5 billion remittances have been received from North America, Europe and Australia. This is 42% of total remittances. State Bank total reserves right now are about $4 billion. So if these English-speaking Pakistanis, as Khwaja Asif calls them, had not sent these remittances, Pakistan would have defaulted by now. वो कह रहे हैं जी ख्वाजा आसिफ ने जो कहा ना ये अंग्रेजी बोलते हैं, इनका क्या पाकिस्तान से, ये सब लोग दफनाने आ जाते हैं और उसके बाद ये सब कुछ बेच बाज के चले जाते हैं, ये कौन है, इनको पाकिस्तान का पता है, ये फलां, और बड़ा बुरा भला कहा उन्होंने पाकिस्तानियों को जो यूरोप या मगरबी ममालिक में रह रहे हैं। तो इस पर असद उमर ने कहा कि जी देखें वो तो $10.5 अरब उन लोगों ने भेजे हैं सिर्फ 11 महीने में, सिर्फ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से। ये 42% टोटल रिमिटेंसेस का बनता है, तो कोई पता नहीं सागडार किस तरह की बातें कर रहे हैं। फिर इस तरह असद उमर ने निशाना बनाया हुकूमत को, साहब ये वफाकी वज़ीर तवानाई IMF से खाइफ, क्या हुकूमत ने IMF का मुतबादिल सोच लिया। ये वफाकी वज़ीर तवानाई सीनियर रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर के हवाले से लिख रहे हैं असद उमर साहब, फरमा रहे हैं कि IMF मुतालबा करने वाला कौन होता है, मुल्क आइन के मुताबिक चलाया जाए। इनको इतनी सादा बात नहीं समझ आ रही कि एक मुल्क जिसमें आइन और कानून पामाल होते नजर आए, वहां दुनिया अपना पैसा देने और लगाने से घबराती है। इसी तरह असद उमर जो है ना और भी तनकीद हुकूमत पर कर रहे हैं। फिर ये कारकुनों की बात करते नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पार्टी में, अगरचे कह नहीं पार्टी छोड़ कर नहीं गया, मगर ये पार्टी में वापसी चाहते हैं। और ये भी कह रहे हैं जी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी समेत कई जगह से ऑफर्स आई, असद उमर ने कहा है। नवाज शरीफ हो या इमरान खान, पाबंदियां लगाने से कोई अवाम के जहन से नहीं निकल सकता, असद उमर। और इसके अलावा मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो और बातें हो रही हैं उसमें यह है कि जी शायद परवेज़ खटक साहब और उनके साथ शायद असद उमर शामिल हों। एक बड़ा सरप्राइज़ होगा जी खैबर पख्तूनख्वा से कि माफ़ कीजिएगा परवेज़ खटक जो है वो कोई पार्टी इलेक्टेबल्स की अब बनाएंगे, क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी फेल हो गई है और इसमें MNAs MPs शामिल होंगे तहरीक इंसाफ के। अब इस बारे में फिर फ़र्क क्या है, तो इस्तेकाम पाकिस्तान और इस पार्टी में क्या फ़र्क होगा, उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये शदीद इख्तलाफात का इजहार करेगी PDM से, चूँकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का फ्लॉप होना, अब यानी जो प्लान बनाया गया उसमें सोचा जा रहा है फ्लॉप क्यों होगी। फ्लॉप का अब कहा जा रहा है जी इसलिए कि ये तो सारी नून लीग के साथ थे, पीपल्स पार्टी के साथ थे, काबीना का हिस्सा हैं, उनके जो मेन लोग हैं ओन चौधरी, लंगड़ियाल साहब और दीगर लोग तरीन पहले भी PDM के प्लेटफॉर्म से हार चुके हैं पंजाब के इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शन बुरी तरह से इनके लोग जो लौटे हुए थे। तो वो बात नहीं, तो आपको ऐसी जमात चाहिए जो इनको PDM को करे, ताकि इमरान खान का जो वोटर है वो तभी आपकी तरफ आ सकेगा जब आप PDM को चैलेंज करेंगे, उनके खिलाफ बात करेंगे, ना कि उनसे मिल जाएंगे। तो इसलिए परवेज़ खटक की सूरत में एक जमात बनाई जा रही है। हो सकता है कि जी दीगर लोग भी जो अभी इस्तेकाम पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, फवाद चौधरी जैसे, असद उमर, वो शायद उस तरफ जाएँ या उनको ले जाया जाए, इस तरह की बात है। लेकिन देखना यह है कि प्लान A इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है तो प्लान B कैसे चलेगा। क्या लोग ये मान जाएंगे अच्छा जी ये तो हाँ तहरीक इंसाफ के लोग हैं पुराने, तो ये तो तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पर,
हम इस तरफ चले जाते हैं तो क्या इस तरह से वो तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को या इमरान खान वोट बैंक को तोड़ सकेंगे? ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। अल्लाह हाफ़िज़।